Good morning, students. Standard 7th, Maths textbook, page number 110, exercise 5.2, question number 3. In the adjoining figure, ये जो given figure है उसको देख के P parallel Q, P parallel Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो यहाँ पे ये जो बाकी के जो एंगल्स है उनका मेजरमेंट क्या होगा वो आपको देना है। तो फर्स्ट राइट दिस क्वेश्चन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम इन अ नोटबुक एंड लेट स्टार्ट। ओके, आज का डेट लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन T इज द ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन T ट्रांसवर्सल है तो एंगल E plus 125, this will linear pair, so it is E is equal to 180 minus 125, so E is equal to 55 degree. Right? Now angle F, this E and F is the vertically opposite angle, so E 55, so F is equal to also 55. देखो कितना आसान है, दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, एक का मेजरमेंट दिया है, ये दोनों क्या बनाते हैं E प्लस 125 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से आपको ये इसका मेजरमेंट मिल गया 55। नाउ E एंड F इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वर्टिकली अपोजिट ऑल आर सेम इक्वल, सो F इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ टॉक अबाउट दिस एंगल, एंगल A and angle F, what? Both are same. Why? Because interior alternate angle. ये पैरेलल लाइन, ये टेंशन लाइन, इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सो बोथ आर 55 डिग्री। एंगल C इक्वल टू एंगल A, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इट इज ऑल्सो 125। फिर A एंड D लीनियर पेयर, so it is also 125. And angle D is a corresponding angle, देखो तो दिस ऑल्सो 125। दोनों तरीके से आप बता सकते हो, इसको लीनियर पेयर भी, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी। पर एंड B एंड D अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो इट इज 125। देखो कितना आसान है, एकदम इजी है। समझ में आई बात आपको? पैरेलल लाइन है तभी ये सब पॉसिबल है, पर पैरेलल लाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन 3 नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और पूरा आंसर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M। L और M पैरेलल है तो ये x का वैल्यू आपको देना है। यहाँ पे ये फिगर में ये दोनों पैरेलल है, तो लेट्स डू फर्स्ट वन। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम इन अ नोटबुक एंड लाइन L पैरेलल लाइन M, ये देखो L पैरेलल लाइन M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो y प्लस 110 इज अ लीनियर पेयर। y plus 110 linear pair means addition of these two angle is 180 degree, so it is y equal to 70 degree. Okay, so and y equal to x because alternate interior angle are equal, so x is equal to also 70 degree. पहले ये दोनों को लीनियर पेयर प्रूव किया, बड़े अच्छे से देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, इसका नाम आप दे दिया है y एंगल। फिर ये दोनों को क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ दिस फिगर L and M parallel and A is the transversal, so that for x is equal to 100 degree, ये दोनों 100 है। क्यों भाई? बिकॉज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का भी मेजरमेंट सेम है, अल्टरनेट इंटरनल एंगल है तो भी सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो भी सेम है। देखो तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाकी के आपको पूछे ही नहीं है, तो सिर्फ ओनली वन क्लैरिफिकेशन यू हैव टू गिव एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड A is the transversal that for x equal to 100 degree because corresponding angle. Okay, now question number 5, in the given figure the arms of the two angles are parallel। देखो रे BA and रे CD are parallel,
if ABC 70 degree, then find angle DGC. DGC also 70, DGC means ये, but this is also, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो बोथ आर सेम. क्यों? AB पैरेलल DE and this CB is the transversal. AB parallel DE and CB is a transversal. So angle ABC and angle DGC are corresponding angle. So both are equal. So DGC 70 degree. Now about DEF. DEF is also 70 degree. Why? Because these BC and EF parallel. BC and EF parallel and DE transversal. तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. तो बोथ आर सेम, सो 70 डिग्री. सो ऑल थ्रीज आर 70 डिग्री. देखो क्यों 70 हो रहा है, क्यों तीनों सेम है, तो उसका रीज़न आपको देना है. तो आप नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In the given figure below, decide whether L is parallel to M, L is not parallel M. यहाँ पे आपको ये मेजरमेंट एंगल का दे दिया है, उसके ऊपर से आप प्रूव करेंगे कि मेजरमेंट चेक करके कि L और M पैरेलल है कि नहीं है. तो इसके लिए पहले फर्स्ट डायग्राम हम नोटबुक में ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट डायग्राम का हम यहाँ पे बता देते हैं, सेकेंड और थर्ड का नोटबुक में लेते हैं. चलो तो देखते हैं एल और एम कैसे. तो पहले एडिशन चेक करो. 126 और 44 दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. यदि एल और एम पैरेलल होते तो ये दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री. पर यहाँ पे एडिशन आपका 170 है. So that's why it is not the supplementary angle, so it is not the parallel angle. Okay, नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे 126 + 44 is equal to 170 degree and interior angle of the same side are not supplementary, so L is not parallel angle. ओके, नाउ क्वेश्चन ये 6 का नंबर 2 का फिगर हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे देखिए ये 75 दिया है, ये 75 दिया है. तो ये 75 अभी प्रूव करना है कि L और M पैरेलल है कि नहीं. लेट्स ड्रॉ दिस फिगर. लाइन L and लाइन M आर कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन N. इन द फिगर A = 75 डिग्री एंड दिस A इज इक्वल टू 75 डिग्री. इसका नाम हमने A दिया है. बराबर कौन है A, दिस विल A. सो A और ये सेम है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. A प्लस अभी A + 75 150 डिग्री. A + 75 तो यहाँ पे क्या हो गया, 150 इज नॉट इक्वल टू 180. Thus the interior angle on the same side of the transversal. यहाँ पे ये A + 75 किसकी बात की है, ये दोनों की बात की है. ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड. तो उसका एडिशन क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, तभी ये लाइन पैरेलल होंगे. पर हियर दे आर नॉट द सप्लीमेंट्री एंगल. Thus the interior angle on the same side of the transversal are not the supplementary, so line L is not parallel angle. अच्छे से देखो, पहले समझो. ये 75 तो इसको आपने 75 बताया. क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट. अभी ये दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि A + 75 क्या होना चाहिए, 180. जो यदि 180 हो गया तो ये दोनों पैरेलल होगी. पर हियर इट इज़ नॉट, it is 150. So interior angle on the same side of the transversal are not supplementary, so L and M is not parallel. ओके, तो इस तरह से उसका पूरा राइटअप आप लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उसका फिगर नंबर 3 देखते हैं. फिगर नंबर 3 में देखें, यहाँ पे 123 है और ये 57 है. ओके, तो लेट्स डू फर्स्ट. Line L and M are cut by the
ट्रांसवर्सल लाइन एंड, ये बात आपको लिखनी है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी उसकी ट्रांसवर्सल है, ये हमेशा फर्स्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पता चले कि भाई बच्चे को समझ में आया है। और ये इट इज़ वन स्टेप। नाउ a प्लस 123, ये दोनों a प्लस 123 इज इक्वल टू 180, इट इज़ द लीनियर पेयर। सो a इज इक्वल टू 57। अभी a इज इक्वल टू 57, सो a एंड b इज इक्वल टू 57, इसका नाम b है। एंड एंगल b एंड एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों सेम हो गए, ये भी 57, ये भी 57। सो लाइन L पैरेलल लाइन M। किस तरह से आपने प्रूव किया, देखो इसका नाम आपने एंगल A दे दिया। अभी ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 होना चाहिए क्योंकि ये दो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो आपको मिल गया ये 57। अभी ये 57 और ये 57 हो गए हैं, बट इट इज़ गिवन, तो ये क्यों है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे, यदि लाइन दोनों पैरेलल होगी तो ही। तो इस तरह से आप नोटबुक में इसको लिखेंगे। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ड्रॉ दिस डायग्राम। ये 98 है और ये 72 है। तो फर्स्ट यहाँ पे बताएंगे लाइन L, ये लाइन L एंड लाइन M आर कर्व्ड बाय द, यहाँ पे पैरेलल है या नहीं है वो हमें डिसाइड करना है, इसलिए ऐसा लिखना होता है लाइन L एंड M आर कर्व्ड बाय द ट्रांसवर्सल N। नाउ A प्लस 98 इज इक्वल टू लीनियर पेयर, सो A इज इक्वल टू 182 डिग्री। अभी इसका नाम है C, समझ, तो A एंड C, ये देखिए ए बोथ आर नॉट इक्वल। यदि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो इक्वल होते, पर यहाँ पे तो ये 82 है, ये 82 बन गया, ये 72 हो गया, मीन्स ए नॉट इक्वल टू सी। सो दिस मीन्स द पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम। ओके, लास्ट में आप समझ में आया कैसे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, लाइन L एंड M आर कट बाय द ट्रांसवर्सल N। अभी A प्लस 998, इसका नाम आप A देंगे, A प्लस 98 इज इक्वल टू लीनियर पेयर, सो इट इज 82। अब ये 82 और ये 72 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो सेम होना चाहिए, पर ये सेम नहीं है, मीन्स ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, तो exercise 5.2 is over. Now all of you completed in a notebook. Now what have we discussed? This is very much important. अच्छे से शांति से यहाँ पे आप रीडिंग करेंगे, उसमें से बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगी और पूरा लेसन रिकॉल हो जाएगा। So every student must read this and discuss with your mind. What is a line segment? A line segment has two endpoints. We can measure it. What is the ray? Ray has only one endpoint, its initial point. A line has no endpoint on either side. It is endlessly goes in both the direction. Now pairs of angle, two complementary angles. So condition क्या होगी? Measure add up to 90. Two supplementary angle means measures add up to 180 degree. Two adjacent angle have common vertex and common arm but not common interior. Linear pair is adjacent and supplementary. देखो this is very much important. ये सारा fill in the blanks true or false और हमारे सम में बहुत useful है. When two line L and M meet, we say they intersect. The meeting point is called the point of intersection. Reach the point of intersection. When two line L and M meet, जहाँ दोनों लाइन इकट्ठा होती है और वो जो पॉइंट है उसका नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट. When line drawn on a sheet of the paper, they do not meet. चलती रहेगी endlessly, but they do not meet. They are called the parallel line. So intersecting line, parallel line, वो भी आपकी रिवाइज हो गई. Now this क्वेश्चन नंबर 4, देखो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. हो सके तो वापस ये पूरा आप एक बार नोटबुक में लिखो, ये टेबल और ये डायग्राम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से समझो. When two line intersect, we have to pair of the corresponding angle. They are called vertical opposite angle. They are equal. देखो यहाँ पे 1 and 4 acute vertically opposite, ये 2 and 3 obtuse
फिर ये दोनों लीनियर पैर, कौन सी दो लीनियर पैर, 1 and 2, 3 and 4। फिर ये 3 4 5 6 क्या है, 3 4 5 6 नहीं, वो इंटीरियर एंगल है। ये देखो यहाँ पे अच्छे से, और ये डायग्राम में से इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करना आएगा कि राइट डाउन द नेम। इंटीरियर एंगल उसके नाम लिखो, तो 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल तो 1 2 7 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर मीन्स ये 3 and 6, ये 4 and 5 क्रॉस बनाते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर तो 1 and 8, 2 and 7। फिर इंटीरियर ऑन द सेम साइड तो 3 and 5, 4 and 6। Each pair of the corresponding angles are equal। corresponding angle equal है तो 1 and 5 equal, 3 and 7 equal, 2 and 5 equal। देखिए each pair of the alternate interior angle are also equal। alternate interior means 3 and 6, 4 and 5 also equal। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरा टेबल और ये डायग्राम और ये यहाँ तक पूरा नोटबुक में एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। पूरा लेसन आपका यहाँ से रिवाइज हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता भी है। ओके, ओवर।